हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या क्लास फैमिली। आज हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एंगल 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि वन रिवॉल्यूशन में 360 का एंगल बनता है, उस 360 एंगल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट। यानी ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम स्टार्ट इनिशियल लाइन से करते हैं जहां पर एंगल होता है 0। यहां पर एंगल होता है π/2, π/2 को हम 90 भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर होता है 2π/2। आप 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो आपको दिखाई देगा पाई। ठीक है, यहां पर होता है 3π/2 और फिर से ये हो जाएगा 4π/2, 5π/2, 6π/2 और ये हो जाएगा आपके पास 7π/2, 8π/2, ये हो जाएगा आपके पास 9π/2, 10π/2 और ये हो जाएगा 11π/2 और 12π/2। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ इसको ध्यान से देखो। अगर 2 से मैं 4 को डिवाइड करूंगा तो 2π आ जाएगा, तो इसको आप 2π रीड करते हो, ये हो जाएगा आपके पास 4π। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 0, 2, 4, 6 ये सब कैसे नंबर है? इवन नंबर्स है और आप इवन नंबर्स को 2n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसलिए इसको 2nπ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन पर आपका एंगल कौन सा होगा? 0, 2π, 4π, 6π डॉट 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 2nπ। 2nπ जो है वो जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, वेयर जहां पर n की वैल्यूज क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। ठीक है, आप n की वैल्यूज रखते चले जाओगे तो ये सब आपको एंगल फाइंड होते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ये क्या है? 1, 5 और 9। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 4n + 1 π/2। आप इधर देखो, ये हो जाएगा 3, ये 5। तो आप देख रहे हो ऑड है, तो इसलिए ऑड पाई को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2n + 1 π/2 और आप इसको लिख सकते हो 4n + 3 π/2। इस टेबल को याद रखने के लिए आपको 2 बातों को बहुत जरूरी याद रखना पड़ेगा। और वे 2 बात कौन सी हैं? 2 बात है हमारे पास, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, वर्टिकल लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज होते हैं। ठीक है, यानी इस वर्टिकल लाइन पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैं इसको यहां पर लिखना चाहूं, अब चेंज किस तरीके से होते हैं? हमारे पास जो साइन है कॉस में चेंज हो जाता है, tan कॉट में चेंज हो जाता है और sec कोसेक में चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर ये एंगल होंगे +α या -α होगा तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन।
मैंने इसको डबल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होते, यानी क्या होते हैं, नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ए एस टी सी। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या रहेंगे, पॉजिटिव। एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक पॉजिटिव। रेस्ट, जो हमारे पास रेस्ट है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, कोस टेन कोट सेक नेगेटिव। टी से टेन, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, कोट पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव। सी से कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होंगे और रेस्ट नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं, इन दो बातों को आपको बहुत ही जरूरी याद रखना पड़ेगा इस टेबल को याद रखने के लिए। पहला कि जो वर्टिकल लाइन होगी उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज नहीं होते। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। ठीक है, सेकंड, ए एस टी सी, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉलेज के बाद, सॉरी स्कूल के बाद कॉलेज। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, अगर आप जीरो में कुछ भी एंगल ऐड करोगे, जैसे 30 है 40 है, आप कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन से एंगल होंगे, 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर आपके पास 2 पाई प्लस थीटा आता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। 4 पाई प्लस थीटा है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर 2n पाई प्लस मैं थीटा की बात करता हूं तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इधर देखते हैं 90, आपने 90 में से कोई भी एंगल माइनस किया, एक्यूट एंगल, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 5 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आप 90 में कुछ भी ऐड कर दें और एक्यूट एंगल को आप इस ऐड करोगे, एक्यूट एंगल जो एंगल 0 से 90 के बीच में होता है उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो आप एक्यूट एंगल ऐड करोगे यानी थीटा, तो पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू आपके पास 30 है, तो पाई बाई 2 90, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120, और 120 एंगल कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अगर आप 5 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा करोगे तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब बात करते हैं पाई की। अगर आप पाई माइनस थीटा करते हो तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये क्या है, 3 पाई, 3 पाई माइनस थीटा करते हो, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा आप करते हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है स्टूडेंट, आप यहां पर करते हो पाई प्लस थीटा और 3 पाई प्लस थीटा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। स्टूडेंट ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। वो कैसे,
पाई मतलब 180, 180 में आपने 30 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 210, और 210 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 से और 270 तक जो एंगल होते हैं वो कहाँ लाइज करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप देख सकते हो, अब इसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप 3 पाई y2 माइनस थीटा करते हो तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आप 7 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा करते हो, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और जनरल की बात मैं करता हूं तो 4n प्लस 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब मैं बात करता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप 3 पाई अपॉन 2 प्लस कर थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 7 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 4n प्लस 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, और ये भी आपका लाइज करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर आप इन एंगल्स में तो कुछ भी माइनस कर दोगे, थीटा को माइनस करोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 माइनस थीटा, ठीक है, जिसको आप माइनस थीटा पढ़ते हो, 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, या 2n पाई माइनस थीटा, ये सभी एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इनको समझते हैं। अगर इस लाइन की मैं बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन की, आप इनके साथ साइन, इस ये जो एंगल है टोटल, आप इनके साथ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आप इनके साथ लिख दो। यानी साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या आएगा, नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज होगा। ये भी कौन से में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसी तरीके से 4 पाई प्लस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद करना है। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर इन एंगल्स में आपने थीटा ऐड कर दिया तो जो 90 प्लस थीटा होता है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। साइन 90 प्लस थीटा, यानी अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। वो किसके लिए, पाई माइनस थीटा के लिए। लेकिन अगर मैं पाई अपॉन 2 प्लस थीटा के लिए बात करता हूं तो इस रूल को फॉलो नहीं करता। पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, यानी जितने एंगल्स हैं अगर आप इसमें प्लस थीटा करोगे तो उसके लिए साइन को सॉरी कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब रेस्ट नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, 7 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, ये जितने भी एंगल्स हैं इनके लिए ये भी रूल को फॉलो नहीं करते। इनके लिए साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव होते हैं। ये तीसरी बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये चेंज किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से चेंज नहीं होते हैं, हम इसको समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये सीखते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन एंगल्स के लिए किस तरीके से चेंज होते हैं और किस तरीके से चेंज नहीं होते। तो फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं पाई अपॉन 2 माइनस थीटा हो या फिर 5 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा हो या 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। अगर इनके साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे तो वो किस तरीके से चेंज होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में मैं साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, टेन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, कॉट पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, सेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, कोसेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इनके लिए दो बातों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्या है कि पाई अपॉन 2
ये जो है कहाँ पर, कौन सी लाइन पर लाइज कर रहे हैं, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन पर लाइज कर रहे हैं। और वर्टिकल लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं। किस तरीके चेंज होते हैं, साइन कोस में चेंज हो जाता है, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये कहां पर लाइज कर रहे हैं, ये सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं तो सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट हमें देखना है कि ये चेंज होंगे या नहीं चेंज होंगे। तो चेंज होंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। चेंज तो हो गए। कहां पर थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट। साइन चाहे आप इसके साथ लो, इनके साथ लो, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सब यही फार्मूले बनने वाले हैं। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं प्लस के लिए, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हो या फिर पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हो या फिर 4n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हो, तब हमारे फार्मूलों में क्या चेंज होगा। ठीक है। चेंज तो होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल लाइन में है। लेकिन कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, और इसके लिए मैंने बताया था ये EST के रूल को फॉलो नहीं करते। पाई अपॉन 2 प्लस थीटा या 5 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा या 4n प्लस 1 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, इसके लिए कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव। तो साइन किस में चेंज हुआ था, कोस में, तो कोस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, कोट नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव और सेक पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। ये थी हमारे पास पाई अपॉन 2 प्लस थीटा को लेकर सेकंड क्वाड्रेंट की। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास पाई माइनस थीटा हो, 3 पाई माइनस थीटा हो या 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा हो। ठीक है स्टूडेंट। तब क्या होगा, तब क्या चेंजेस इसमें होंगे, साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस का थीटा इक्वल्स। ठीक है स्टूडेंट। पाई 3 पाई 2n प्लस पाई अपॉन 2 कहां पर लाइज कर रहे हैं, ये लाइज करते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर नो चेंज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमारे नो चेंज, यानी चेंज नहीं होते। चेंज होने का मतलब है कि साइन है तो साइन ही रहेगा, नो चेंज का मतलब स्टूडेंट साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, टेन है तो टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक रहेगा स्टूडेंट। ठीक है। और सभी के सभी क्या होंगे, अब देखते हैं कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है। आप अगर इसको लेकर लिखोगे तब भी आपके, अगर मैं पाई के प्लेस पर 3 पाई लिख देता हूं तब भी यही सब है, अगर 2n प्लस 1 अपॉन पाई अपॉन 2 माइनस 1 लिखता हूं तब भी यही सब फार्मूले होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं प्लस के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो प्लस के लिए है तो चेंज तो कुछ होना ही नहीं है, तो सब यही रहेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए टेन कोट पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव होंगे। ठीक है।
ये थे हमारे लिए, अगर आप पाई प्लस थीटा 3 पाई प्लस थीटा 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस थीटा लिखते हो तो सब यही फार्मूले आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं इस लाइन की। यानी 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा 7 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा 4n प्लस 3 पाई अपॉन t। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं स्टूडेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए फार्मूला इस तरीके से हम बनाएंगे। आप देख सकते हो 3 पाई माइनस थीटा चेंज होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चेंज होंगे। क्योंकि 3 पाई अपॉन 2 वर्टिकल लाइन पर है तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो है हमारे क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कोट में, और ये टेन हो जाएगा, और ये कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो टेन कोट फिर से पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर मैं बात करूं अब किसके लिए? प्लस के लिए। और मैंने बताया था प्लस के लिए ये रूल को फॉलो नहीं करते, ASTC को फॉलो नहीं करते। इसके लिए साइन कोसाइन पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव होगा। तो अगर यही बात मैं इन सब प्लस के लिए करता हूं तो ये हो जाएगा, चेंज तो होंगे क्योंकि वर्टिकल लाइन पर है, तो इसके लिए साइन और कोसाइन पॉजिटिव और रेस्ट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, टेन कोट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, कोसाइन नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 2 पाई के लिए। ठीक है, यानी यहां पर अगर ठीक है फ्रेंड, 2 पाई माइनस थीटा और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस थीटा 6 पाई माइनस थीटा और डॉट डॉट 2n पाई प्लस माइनस थीटा की बात हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं इनको क्या चेंज करते हैं। ये यहां नोट कर लेना, सेक 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, यहां पर कोसेक पॉजिटिव था, बाकी साइन कोसेक पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी लिखा था हमने, ये हमसे रफ हो चुका था। तो अब इनको देखना है हमें। तो साइन अगर मैं बात करता हूं 360 माइनस थीटा के लिए, 2 पाई के लिए, तो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, चेंज तो होंगे नहीं, तो साइन है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन कोट सेक कोसेक। और आप देख सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कोस और सेक पॉजिटिव, और जितने भी रेस्ट है हमारे पास, यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हमारे पास बचे वो सब क्या होंगे स्टूडेंट्स? नेगेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसको प्लस के लिए बात कर दूं, किसके लिए? 2 पाई प्लस के लिए बात करता हूं, तो स्टूडेंट्स ये प्लस हो जाएंगे, और ये फिर से कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? ये स्टूडेंट फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जितने भी एंगल हैं तो ये क्या होंगे हमारे पास? इन सब के लिए सेम यही फार्मूला होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब मेन बात क्या है इसमें? मेन बात आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस
कहाँ चेंज होते हैं और कहाँ चेंज नहीं होते। चेंज कहाँ पर होते हैं, वर्टिकल लाइन पर चेंज होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।